हाँ भाई। सवाल सुन लो। सवाल सुन लो। ये जो सवाल है इसका बहुत ज्यादा लेना देना है इनर गेम से। इसका बहुत ज्यादा लेना देना है लाइफ से। इसका बहुत ज्यादा लेना देना है सक्सेस से। इसका बहुत ज्यादा लेना देना है डेटिंग से, गेम से, पिकअप से, कोल्ड अप्रोच से, स्पिरिचुअलिटी से। बिलीफ में और फेथ में क्या डिफरेंस है? अभी एक दिन हम सर्च करने जाते हैं और हमें लगता है आज शायद से ले हो जाएगा, तो वो बिलीव होता है। और फिर हम सर्च करने जाते हैं और हम सोचते हैं आज ले होने ही वाला है, वो पीते भाई तुम तो पक्का कोच बनोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। बिलीफ जो बनता है हमारे एटीट्यूड से, हमारे स्किल से, हमारी नॉलेज से, हमारे एक्सपीरियंस से बनता है। बिलीफ के सहारे हम चलते हैं, लेकिन जब हम रास्ते पे चलते हैं तो हम बहुत बार गिरते हैं। और गिरने के बाद में सिर्फ वही शख्स उठेगा जिसका फेथ बहुत पक्का है। क्योंकि फेथ का कोई फाउंडेशन नहीं। फेथ एकदम ब्लाइंड होता है। तो एक बहुत फेवरेट स्टोरी सुनाता हूँ। ये मेरे जिंदगी की सबसे फेवरेट स्टोरी है। मतलब कुछ कुछ लोग तो ऐसे सुन सुन के इतने बोर हो गए स्टोरी से कि बोलते हैं अरे भास्कर। और ये रियल स्टोरी है। डॉक्टर नीतू मांडके बहुत बड़े बच्चों के हार्ट सर्जन थे। छोटे बच्चों के हार्ट्स के ऑपरेशन करते थे। और उनको काफी अवार्ड्स मिले। और जो पुणे में रहते हैं वहां पे स्वारगेट में एक डॉक्टर नीतू मांडके हॉल, मेमोरियल हॉल करके है। उनके नाम पे बना है। पूना से थे वो। और वो बहुत टॉप के सर्जन थे। छोटे बच्चों के हार्ट में जो छेद होता है ना, उसकी स्पेशलिटी थी उनकी। और उस समय, उस जमाने की बात है यार, शहर में गिने चुने एक दो डॉक्टर रहा करते। तो डॉक्टर नीतू मांडके एक दिन अवार्ड फंक्शन से आ रहे थे कोल्हापुर से, और कोई तो भी हाईवे के टाइम पे इनके बम्पर्स, गाड़ी के जो वाइपर्स थे, बहुत बारिश हो रही थी और वाइपर्स काम करना बंद कर दी। और डॉक्टर नीतू मांडके मेरी तरह बहुत ज्यादा चाय पीते थे, टी एडिक्ट थे। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला यार चाय पीना है। ड्राइवर बोले सर कहाँ कुछ दिख रहा है, मुझे तो सामने का नहीं दिख रहा है, गाड़ी रोकनी पड़ेगी यहीं पे। तो डॉक्टर नीतू मांडके बोलते हैं ये, यार ये कोई तो भी गाँव लग रहा है, आजू बाजू दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे वहां पे एक लाइट दिख रहा है। बोले, वो ड्राइवर बोलता है मुझे इंसान नहीं दिख रहे, पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, इस आदमी को लाइट कहाँ से दिख रही है, दिख गया। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ये गाँव है। हाँ ये गाँव है। तो फिर वो जाते हैं, वो लाइट को देखते 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 धीरे 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 जाते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। बहुत छोटा सा गाँव रहता है, 50-100 लोग रहते हैं वो गाँव में। और आजू बाजू कुछ जंगल टाइप ही रहता है। खटखटाते हैं। 17 साल की एक जवान लड़की जिसके हाथ में एक बच्चा रहता है, 2-3 साल का, वो दरवाजा खोलती है। डॉक्टर नीतू मांड के समझाते हैं कि हम कोल्हापुर से आए हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, और हमारा गाड़ी का थोड़ा काम आ गया तो बरसात है, आप मुझे चाय पिला सकते हैं क्या, मैं आपको 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। तो औरत बोलती है पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैं चाय वैसे ही पिलाती हूँ आप बैठिए। बैठते हैं। नीतू मांडके को चाय मिलती है डॉक्टर साहब को। चाय की चुस्की लगाते लगाते, और बहुत ही रैशनल और एथिस्ट किस्म के पर्सन बनते हैं। घंटा बिलीव नहीं करते किसी चीज पे। भगवान भगवान, अरे मूर्ख वाले लोग हैं ये। जो भगवान में मानते हैं ये सब साले मूर्ख लोग हैं, ऐसा मतलब उनकी एक फिलॉसफी रहती थी। और बोलते थे सब कुछ है, साइंस है, सब कुछ है, वो लॉजिक है, एनालिसिस है, प्रैक्टिकलिटी है, रैशनैलिटी है। स्पिरिचुअलिटी तो ऐसे बेकार के लोग करते हैं। काय का इनर गेम। तो और वो इस तरह के पर्सन रहते हैं जिनको भगवान को मानने वाले और भगवान से, इनसे ही बहुत चीड़ है। और वो औरत बोलती है आप चाय पीजिए, मैं तब तक पूजा पाठ करके आती। नीतू मारने का कुछ बोलते नहीं है, लेकिन बड़ा गुस्सा आ जाता है उनको। तो उस औरत को ऐसे गुस्से के भाव से देखते हैं। बेचारे भोले, अनपढ़, जाहिल, गवार लोग। और फिर वो पूजा पूजा निपटा के आती है, और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एक बात बताओ, तू तो पूजा कर रही थी, तो रो रही थी, और बार बार बच्चे की तरफ देख रही थी, ऐसा क्यों? वो बोलते हैं कि क्या है ना साहब, कि मेरा एक बच्चा है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आज तक इस गांव के बाहर कभी नहीं गई हूँ,
मेरे पति थे पता नहीं कहाँ है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मेरे को पता भी नहीं है। मेरे बच्चे के दिल में एक छेद है, उसको बहुत खर्चा लगता है, और मेरे पास में खाने तक के पैसे नहीं। वो तो आप नसीबवान थे कि आज थोड़ा बहुत कुछ चीनी और दूध बचा था बच्चे के लिए, तो मैंने चाय बना दिया आपके लिए। तो मेरे बच्चे को आदत है भूखा रहने की। और पर मुझे मेरे बच्चे से बहुत लगाव है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास में एक जो सरपंच है उनका कोई तो भी पहचान का है, वो बोलते हैं कि इसका इलाज एक कोई तो भी डॉक्टर है मुंबई में, वो कर सकता है। डॉक्टर साहब सोचते हैं साला मुंबई में डॉक्टर, मेरे को नहीं पता। बोले क्या, जिस दिल में छेद है कौन सा डॉक्टर? पता नहीं साहब, कौन है, औरत है कि कौन है। अब नीतू नाम सुन के उनको लगा कोई औरत है, कोई तो भी औरत है, वो उसका कुछ तो भी नाम है। और वो हर साल बहुत पैसा लेते हैं ऑपरेशन के लिए, बट एक या दो ऑपरेशन मुफ्त में करते हैं। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ तो भी हो जाए जिंदगी में चमत्कार। और नीतू मान के कि आंख में आंसू आता है, आंसू आते हैं, और वो बोलते हैं मेरा सब लॉजिक, बोलते हैं वो बेवकूफ मैं ही हूँ, और तुम्हारे बच्चे का इलाज मैं कराऊंगा और सब काम छोड़ के कराऊंगा। और वो वहीं पे जूते उतारते हैं और पहली बार जिंदगी में भगवान के सामने माथा टेकते हैं। और वो उन्होंने काफी किताबें वगैरह भी लिखी है, बाद में वो थोड़े से आध्यात्मिक बने, बाद में उन्होंने भगवान के ऊपर भी बहुत प्रवचन दिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही कि मेरा तर्क, बेमौसम बरसात आना, कैसी क्या बरसात आई, मेरी इतनी महंगी गाड़ी है 8 दिन पहले शोरूम से खरीदी, वाइपर साला कैसे क्या खराब हुए। मेरे गाय वाइपर खराब तो खराब हुए, बरसात आई तो आई, ऐसी जगह पे आई जहां पे वो गांव में कहीं दिया नहीं जल रहा है, सिर्फ एक घर की बिजली शुरू है। ऐसा कैसा? मेरी दृष्टि वहां पे गिरी। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। भले ही मेरा तर्क, मेरा साइंस इन चीजों को जवाब ना दे, लेकिन इस औरत की आस्था, इसका विश्वास। तो गाइस, जब ले नहीं होगे हमारे दिमाग में यही सिक्का भूत चलता है सिर्फ। और फ्लेक हो गए, ये हो गए, विश्वास रखो, काम हो जाएगा। बहुत बड़ी ताकत होती है फेथ में। बिलीफ बदलते हैं, उम्र के हिसाब से, जिंदगी के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से सब साला बदलते रहता है। आस्था, फेथ कभी नहीं कहती, कभी नहीं बदलती। और उसमें का एक संकल्प होता है, अगर आपके ध्यान में भक्ति नहीं तो आपकी साधना पुष्ट नहीं। आई लॉट फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, फिलोसॉफी लीड्स नोवेयर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अरे कोई तो भी कुछ बोल रहा था। अरे भाई किसी को कुछ बोलना है क्या? आवाज नहीं आया क्या? कोई तो भी बोल रहा था। आ रही है भाई, आवाज आ रही है, मेरे को नहीं बोलना था। मतलब मैं तो वो पूरा रामायण सुना दिया पता चला आवाज ही नहीं है, आवाज ही नहीं है। कोई बात नहीं, जिसने सुनी होगी अच्छी बात है, जिसने नहीं सुनी होगी बहुत अच्छी बात है। फिलोसफी यही फिलोसफी। आ रही थी। आ रही थी ना आवाज? तो स्टोरी तो हाँ सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मुझे मस्त। लगा था वो इतना गुस्सा हो जाएंगे कि चाय उधर ही रख के चले जाएंगे। नहीं ब्रो, डॉक्टर नीतू मांडे बहुत अच्छे सर्जन थे, बहुत अच्छे, लेकिन बहुत रैशनल आदमी थे, बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। और मैंने तो भगवान को मानना छोड़ दिया था भाई, मेरे लिए नहीं हो रहे थे तो मैंने बोला भगवान भी कुछ नहीं कर रहे अभी। है, मैंने लास्ट ईयर ही घर के गणपति को नारियल दिया था लेके लिए। 2023 में मैंने बोला था अगर ले होगा तो नारियल चढ़ा दूंगा, और वो 2024 में हो गया, तो भाई ले लो। भाई मेरे 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 भी हाँ भगवान। ये वाला बढ़िया था। हाँ। ये गणपति जी वाला बढ़िया था। वो घर का गणपति था अरे वो। रियल। मैंने 2 नारियल चढ़ा दिए, फैमिली पूछ रही थी किसके लिए चढ़ाना, नहीं नहीं पर्सनल रीजन है एक। सही था भाई, सही था। पर्सनल है। चलो गाइस विल स्टार्ट। इंपॉर्टेंट चीज है कुछ। ये हमारा डे 2, डे 1 देख लेना जिसने नहीं देखा है।
मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार ध्यान होता है, लेकिन मॉर्निंग में मैं सोच रहा हूँ मैं अकेला ही ध्यान करूँ आजकल। साला जिनके 2-3 लोग होते हैं उसमें भी 1-2 लोग सवाल ही पूछते रहते हैं बड़े अजब लोग होते हैं। अरे सवाल शाम को। ये हमारा रिचुअल है जो हमको कंप्लीट करना है 10 डेज के लिए। ओके, 60 मिनट्स का। उसके बाद में हमने कुछ चीजें सीखी थी। वाटर मैनिफेस्टेशन, पानी का ग्लास, और ये इंटेंशन। तो हमको क्या करना है, हमारा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग करना है, जैसे उस औरत की तरह, उसकी आस्था की तरह। होगा, इसमें भी जादू है, कुछ तो भी होगा। तो सिंपल गाइस क्या करना है हमको, मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। उसके पहले कुछ चीजें करनी पड़ती है, नहीं तो वो कुछ मैजिक नहीं आएगा। जब हम होते हैं, और मुद्रास बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। मुद्रास के ऊपर हम लॉन्ग में बात करेंगे, लेकिन अभी के सिर्फ 2 ही मुद्रास चेंज करने हैं तुमको, 3 मुद्रास। तो जब वो सब कर लेंगे, 2-3 प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद में हाथ रब करना, थोड़े से वार्म होने देना। अरे मेरा पिरामिड कहाँ है? और गाइस ये देखो, अच्छी चीज दिखाऊंगा मैं तुमको बाद में। अभी हाथ देखो सिर्फ मेरे, आंखें बंदी है मेरी। तो जस्ट इमेजिन करना है कुछ मैग्नेटिक रिपल्शन हो रहा है। तो एक गोल्डन बॉल इमेजिन कर लेना है, जिसमें बहुत सारी पावर्स हैं। शक्ति गैडविन पढ़ लेना इमेजिनेशन के लिए। और थोड़ा सा पुश पुल करते रहना। ऐसा फील कराना कि इस बॉल में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, क्योंकि इसके साथ में हमको होपोनोपोनो प्रेयर रिसाइट करनी है। और इसको प्रेस करने के, तो जब तुमको हाथ में फ्रिक्शन फील होना शुरू करेगा, तुम्हारे हाथ ऐसे होंगे कि यू विल फील दैट इट इज समटाइम गेटिंग क्लोजर बाय मैग्नेट की तरह, एंड समटाइम गेटिंग अवे। और इन दोनों हाथों को ग्लास के यहां लेना है। यहां लेके जो हमारा इमोशन रहेगा उसके ऊपर हुपोनोपोनो प्रेयर बोलनी है, और पानी को देखना है। मैं आग डालता हूँ, पानी को देखना है हुपोनोपोनो प्रेयर पे। अरे यार क्या पता है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हैव अ सिप। वो पिरामिड पिरामिड वगैरह वो सब बाद में बात करेंगे, 30 डेज में वगैरह। लेकिन देर इज वन गारंटी, एब्सोल्यूट गारंटी। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं बिलीव करना, बहुत स्टूपिड होती है चीज। अब जैसे ये पानी है और ये पानी है, ये दोनों पानी है। किसी भी जानवर के सामने 2 ऑप्शन रख दो, एक्सपेरिमेंट करके देखना। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो 4 पानी पहले पिएगा, अगर उसमें आपने अच्छे इंटेंशन डाले हैं तो। नहीं तो बकवास गाली मार रहे हो, पीड़ा में है ये भगवान, पोटी नहीं, लड़की नहीं पट रही है मेरे से। दूसरा, एक इंस्टेंट अगर जानवर ना मिले, क्योंकि जानवर कभी कभी उसके प्यास पर भी डिपेंड करता है, उसकी दृष्टि पे भी डिपेंड करता है, तो तुमको 3-4 बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, उसको दोनों चीजें दिखानी पड़ेगी। तुम देखोगे, अगर मैं ये पानी पीऊं और मैं ये पानी पीऊं, 101% तुमको टेस्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन और डिफरेंस महसूस करे मिलेगा। भले वो एक मटके का हो, एक प्यूरिफायर का हो, एक फ्रिज का हो, एक बॉटल से निकाला गया हो, इट्स एब्सोल्युटली गारंटेड। अब इसके पीछे का साइंस जो है, जो हमने उस दिन बात किया था, जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। दिस इज अबाउट डे 1। ये वाटर चार्जिंग ये हमको रोज करना है। तो मेक श्योर पानी का ग्लास प्योर होना चाहिए। और अगर उस
ग्लास में दारू कभी पी है तो वो गिलास मत इस्तेमाल करना। उस ग्लास में कभी कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल की है तो वो ग्लास मत इस्तेमाल करना। उस ग्लास में अगर कुछ अनसन कोई भी मुंह लगा लेता है तो मत इस्तेमाल करना। फिर आपको वो डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मतलब आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा, ग्लास हमेशा खाली और ट्रांसपेरेंट लेना। कोई बोल रहा तो कॉपर ग्लास ले सकते हैं क्या? अरे कॉपर ग्लास के लिए अलग रखो ना। इतने गरीब हो क्या कि एक एक्स्ट्रा अलग ग्लास नहीं खरीद सकते? कॉपर में पानी पीना अच्छा होता है। पता नहीं, आचार्य प्रशांत शर्मा ने तो बहुत गाली मारा है। वो आदमी ही बहुत अजब है। उसने तो पूरा एमसीबीसी करके रख दिया कॉपर, कॉपर वाटर का। और उसने इसका भी कहा था, लेकिन इस पे मेरा थोड़ा सा विश्वास बैठ गया क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा बैकअप एक्सपीरियंस भी था। कॉपर का मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ टेस्ट बदल जाता है कॉपर का। वो मेरे मेरे नानी का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। कुछ नहीं, कॉपर का पानी पी 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 के गई बेचारी, कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमको एक 2 ब्लॉक से ऊपर आज काम करना है, फियर के ऊपर, इनसिक्योरिटी के ऊपर। बहुत अच्छी बात कहते हैं भगवान कृष्ण। क्रोध में लिए हुए निर्णय और खुशी में लिए, उत्साह में लिए गए निर्णय जिंदगी में हमेशा घात देंगे। निर्णय वही सफल होते हैं जो हमने शांत चित्त मन से लिए। कोई भागते हुए कोई खाना खा सकता है? नहीं। शांत प्रभाव में ही उचित काम होते हैं। और जो जो काम शांत चित्त से लिए जाते हैं उनका फल लाभदायी ही होता है। 101% लाभदायी होता है। मैं नहीं कहता भाई, भगवान कृष्ण कहते हैं। आपको बिलीव नहीं करना है तो कोई पूछ रहा है, मैं नहीं मानता। भाई, बड़े ही सख्त लोग हो यार तुम। कौन है ये हीरो? मैं नहीं मानता। नहीं भाई, मत मानो। थैंक गॉड। कहीं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सवाल का जवाब है। बहुत इंटरेस्टिंग बंदे ने बात डाली थी, खुद होके मैसेज किया। पता नहीं मैंने कब बात किया तो। क्या बोलता है? Hey dude, you are all you know I know that you are running some kind of a spiritual cult। ऐसा कुछ तो डाला, पर्सनल मैसेज करता है। यू आर, कुछ तो मस्त इंग्लिश का वर्ड था, डाइवर्टिंग द पीपल फ्रॉम व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी डन। दिस इज ऑल काइंड ऑफ अ वू वू फिलोसफी। गाइस, मैंने कभी आपको कहा कि ये सब चीजें हम कर रहे हैं, ये करोगे तो हो जाएगा काम? है, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी करोगे और एक्शन लोगे तो काम होगा, बट ये करोगे और एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब नीतू आंटी जैसा चमत्कार हो गया तो हो गया। पर जहां तक मुझे लगता है, तो एक्शन बीट्स एवरीथिंग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हम वो प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम बाहर जा रहे हैं, तो अंदर बहुत सी चीजें हिल रही है। वो चीजें अंदर की संभालने के लिए हम ये प्रोसेस कर। अभी यस नो में जवाब देना। इज इट अ सब्स्टिट्यूट फॉर टेकिंग एक्शन? मतलब इज दिस थिंग 400 days ऑफ मेडिटेशन, ये क्या सब्स्टिट्यूट है एक्शन ना लेने के लिए? हाँ, हाँ भाई, थैंक गॉड। यू नो व्हाई? नो विजुअलाइजेशन, नो मेडिटेशन, नो अफर्मेशन, नथिंग वर्क्स इफ अनलेस एंड अनलेस योर, वैसे तो 5 सेंसेस होती है, छठवीं सेंस होती है इंट्यूशन, जिसको हम हार्ड ब्रेन कोहेरेंस मेडिटेशन में करेंगे, लॉन्ग में। असली लर्निंग वो होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो होती है जिसमें हमारी पांचों सेंसेस इन्वॉल्व होती है। आंख, नाक, टेस्ट, स्मेल, कान, इयरिंग, और फील, टच। और ये पांचों सेंसेस से जो लर्निंग निकलती है, उससे हमारा इंट्यूशन डेवलप होता है। तो जब हम लड़की के सामने जाके बात करते हैं तो हमारी पांचों सेंसेस एंगेज रहती है।
वो रियल लर्निंग होती है, और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, और तब ये सब प्रैक्टिसेस और ज्यादा रियलिटी में, बिलीव में उतरने लगती। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि घर में बैठ के जम के हिला रहे हो और बोल रहे हो आई एम मैनिफेस्टिंग इट। मैनिफेस्टेशन इज अ सप्लीमेंट एंड रेस्ट नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। या ब्रो, राइट, अश्विन भाई सही बोल रहे एकदम। नहीं तो भाई रोज रात को तो सभी मैनिफेस्ट करने लगे पड़े हैं। तो दिस इज वन थिंग। फिर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने बोला क्या जवाब दूं यार इसका, इसने कोई सेशन तो देखा नहीं होगा। बट इसने थोड़ा बहुत देख लिया होगा इधर उधर से, तो उसको लगा होगा कि समथिंग काइंड ऑफ वो वाला थिंग। नहीं गाइस, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। एक्शन इज मस्ट, विदाउट एक्शन विल बिल्ड एवरीथिंग। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा है, आज कृष्ण मंदिर जाके आओ ना। तो भगवान कृष्ण ज्यादा है, मतलब भगवान शिव ने वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को, रावण को और कंस को। उनको पता था उनके इंटेंशन गलत है, और भगवान कृष्ण ने तीनों बार उनको समझाया था, ऐसा मत करो, आप बहुत ही भोले हो। और वो कहते हैं अगर साधना सच्ची हो, तपस्या दृढ़ हो और संकल्प पूरा हो, तो मुझे वरदान देना ही पड़ता है। तो अगर आपके एक्शन ओरिएंटेशन बहुत है लेकिन परिणाम गलत आएगा, स्ट्रगल बहुत आ जाएगी, एंड गोल गफलत हो जाएगी, क्योंकि दैट्स वेयर द माया कम्स। हाँ, स्पिरिचुअल डिस्कशन। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हाउ डू वी गेट इनटू दैट राइट लेवल ऑफ थिंक कि हम समी में समझ पाए और पकड़ पाए हमारा ब्लॉक है क्या। नहीं तो बस किसी लौंडे ने चमका दिया आपको, आप टेम्परामेंट और एंगर में भरे हैं, और मुझे फियर है पिट जाने का, या फिर मुझे इनसिक्योरिटी है उस पर्सन को लेके। कभी कभी उस पर्सन को लेके नहीं होती है इनसिक्योरिटी, कुछ और होती है, डीपर लेवल पे चीजें कुछ और होती है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट। लेकिन हम वो वेश भावना से जब डिसीजन लेते हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हमारे कॉलेज का एक किस्सा बताता हूँ। लेट्स चेंज द नेम। मोस्ट कॉमन नेम इन इंडिया, पूजा। तो हमारे कॉलेज के प्रोग्राम हेड ने उस बंदी के साथ में मोलेस्टेशन वगैरह का टाइप में थोड़ा सा कर दिया। कितना सच कितना झूठ मुझे भी नहीं पता। तो जब वो केस वेस का हुआ, विटनेस विटनेस के लिए काफी लोगों को बुलाया, कि कौन कौन उस टाइम पे उस दिन मिलने गया था प्रोफेसर से। तो मेरा एक दोस्त है रैमी। रैमी ने क्या कहा उस लड़की को, पू को, पू पता है इतनी लड़कियां हैं एमआईटी में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आदमी गलत है या सही है, वो गलत ही होगा साला वो, बट तूने कभी ये सोचा है कि पू ये तेरे साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं तूने इस इंसिडेंट को अट्रैक्ट किया, और तूने ये देखा है कि इस तरह के किस्से तेरे साथ में ही होते हैं बहुत बार। किसी ने रात को 2 बजे रुका दिया, किसी ने चाकू दे दिया, थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, कोई तेरा एक्स बोल रहा है कि मैं तेरे कुछ फोटोज लिख। यू अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज अनकॉन्शियसली, आई एम नॉट सेइंग, इट्स लाइक यू हैव टू कैच दैट पैटर्न। दैट पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। फियर और अनसिक्योरिटी किस वजह से है, वो पैटर्न पकड़ना इंपॉर्टेंट। अभी किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो भाई नॉमिनल लिख लो, क्योंकि इस शीट में, अगर मैंने जैसे बोला था आपको ये शीट गो थ्रू करनी है, इस शीट में कुछ टेम्परेरी चीजें भी दी है जो मेरी है, हो सकता है आपकी भी हो। पीयर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो हमको नोट डाउन करनी है। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, मैन अवॉइड्स approaching woman he is interested because he fears she might reject him, associate her rejection with his worth as a person। वर्थ से लेके लैक से लेके फिर कुछ एग्जांपल्स भी दिए इन इस बुक में, कुछ एग्जांपल्स भी दिए, वो एग्जांपल्स देख लेना। जैसे गिल्ट के ऊपर दिया है, फीलिंग गिल्टी फॉर चीटिंग एंड लाइंग इन प्रीवियस रिलेशन अफेक्टिंग माय करंट माइंडसेट, गिल्टी फॉर नॉट ट्रीटिंग अ गुड वुमन राइट एंड लूजिंग हर इन द प्रोसेस। हाँ, ये मेरे साथ में आजकल हो रहा है। ये मेरे साथ में आजकल हो रहा है बहुत। फीलिंग बैड फॉर प्रायोरिटाइजिंग माई करियर ओवर रिलेशनशिप एंड लिविंग नो टाइम फॉर डेटिंग, ये मेरा ही था। ऐसा कुछ होगा तो उससे रिलेटेड लिख ले। लेकिन सही इमोशंस पकड़ना है स्थिर वृत्ति से, और स्थिर वृत्ति तब होती है जब
एक एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है विपासना में। क्या होता है, आपको सांस पे ध्यान देना पड़ता है। जब भी निगेटिव इमोशंस आते हैं तो आप देखोगे सांस तेज हो जाती है। जब भी डर बढ़ने लगता है, सांसें नॉर्मल नहीं रहती। सांस कभी झूठ नहीं बोलती। सांस आपका नर्व्स बता देगी। मतलब सब कुछ सांसों से है। जिसने सांस को समझा उसने सब कुछ समझा। इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, टेक केयर ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन विल टेक केयर ऑफ यू। कुछ भी हो जाए, ध्यान नहीं छोड़ना, बाकी सब मिलेगा, सब मिलेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि काम ना करें। एक्शन बीट्स एवरीथिंग, बट चीजें अलाइनमेंट में होगी। टेक केयर ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ, तो हम देखेंगे सांस नॉर्मल नहीं होती। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये जो मेरा दांत है ना, ये नकली है, मतलब कैप लगाया है। मेरे मुंह के ऊपर से एक्टिवा चली गई थी। जो जब मैं गिर गया था वहां पे, तो मेरी सांसें एकदम ऐसी हो गई थी कि अभी बस मौत आ गई नजदीक। तो आप देखेंगे, जब भी झगड़ा होता है, जब भी हम गुस्सा होते हैं, हमारी सांस का पैटर्न बदलता है। और हमेशा जैसे हम आनापानसति करते हैं, कितने लोगों ने इतने दिनों में ऑब्जर्व किया, जैसे हम नॉर्मल ब्रेथ पे ऑब्जर्व करते हैं, हम देखेंगे किसी एक नॉस्ट्रिल से सांस ज्यादा आ रहा है और किसी एक नॉस्ट्रिल से कम आ रहा है। कहीं कहीं पे हम हमेशा एक ही नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं। हमको जब भी हम कोई कुछ भी सेट करें तो हम 5-2 मिनट वो सेट कर लो। बहुत फेमस एक्टर थे यार वो। अभी उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मनु भाई गांधी, भागम भाग में थे वो, और काफी फिल्मों में है वो। मैं नाम भूल गया उनका। काफी हिट फिल्में की है उन्होंने। सलमान खान की फिल्मों में भी थे। उसके चाचा का रोल किया था उसने रेड्डी में, छोटे चाचा का, महेश मांजरेकर के छोटे भाई का। ऐसे वो बहुत फेमस एक्टर है। तो वो जब एमआईटी में स्पीच देने आए थे तो वो बैठे थे, और मैं उसको वो इनविटेशन कार्ड वगैरह देने गया था, तो वो ऐसे कर रहे थे। और वो दोनों खोल रहे थे, तो मुझे भी समझा नहीं ऐसा क्यों। पर मुझे समझा कि आपकी ब्रीदिंग जब आप दोनों नॉस्ट्रिल से करते हो तो इम्पैक्ट बहुत सही गिरता है। आपका माइंड थोड़ी देर के लिए एकदम खाली हो जाता है। क्रिया विया हम नहीं सीखेंगे, क्रिया 100 डेज 90 डेज के बाद। क्रिया बहुत अलग सब्जेक्ट होता है। तो इट कम्स। तो इसका एक सिंपल है जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधम प्राणायाम। उसको थोड़ी देर के लिए कर लो। मनोज जोशी, राइट, मनोज जोशी उसका एक्टर का नाम है, मनोज जोशी। करेक्ट करेक्ट भाई, थैंक यू। हाँ, मनोज जोशी। आ, तो दोनों नॉस्ट्रिल से जब ब्रीथ करते हैं तो आप देखोगे थोड़ी देर के लिए माइंड थॉटलेस हो गया है। और हमको ये एक चीज करनी है, नंबर वन, दिस दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जब हम प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे, मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लियरिटी। आपने घृणा में, द्वेष में, और ईड़ा क्या होता है, पिंगला क्या होता है, ये सब लॉन्ग सेशंस में बात करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड दैट समथिंग कॉल्ड, ये नॉस्ट्रिल्स और ये नॉस्ट्रिल्स, इनका बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। देखो, ये ईड़ा नाड़ी, ये पिंगला नाड़ी, एक कूलिंग के लिए होती है, एक वार्म के लिए होती है। इन सब्जेक्ट्स में हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन हमको दोनों खोलनी है। ये सिंबल, इसका भी बहुत, ये कंसेप्ट से ही लिया है मैंने। दैट्स बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, दैट्स बैलेंस, दैट्स इन बुद्धिज्म इन पाली इट सेज तटस्थ। तटस्थ है ना, ही इज नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, ही इज न्यूट्रल। इस भाव से हम अगर डिसीजन लेते हैं तो काम करते। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड, आपको ये एक प्रोसेस है, ये हमको करना है, उसके अलावा हमको दूसरा करना है। तो इट्स सिंपल। ये अंगूठा और ये यहां पे रखो, जहां पे टीका लगाते हो। यहां से सांस लो, क्लोज करो, सांस छोड़ो। फिर यहां से ही सांस लो, बंद करो, छोड़ो। 3 या 4 राउंड। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ब्रेथ को ऑब्जर्व कर लो। अभी सबकी तो नहीं खुलेगी। अब जो जो फूकते हैं सिगरेट,
उनका तो माशाअल्लाह भगवान भला करे। अनुलोम विलोम, हाँ बट अनुलोम विलोम में थोड़ा सा फोर्स होता है। हाँ यहाँ पे आपको बिल्कुल फोर्स नहीं देना है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट वो जब हम लॉन्ग लॉन्ग चीजें में जाओगे ना, तब हम, क्योंकि अभी हमको ये चीजें रोज करनी है, हमारे फियर्स पे काम करने से अच्छा, फियर तो हम रोज ही लिखेंगे, और हमको एक एक दो दो ही लिखना है भाई। एक तो ऑलरेडी रिटन है, एक तुमको लिखना है, और जो बचे दो है वो आपको दिमाग लगा के घर में शांति से बैठ के लिखना है। दूसरा होता है, दिस कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ मुद्रा। अभी भाई हमको सिर्फ एक ही मुद्रा का इस्तेमाल करनी है। दिस इज समथिंग, ये हैंड, इसके ऊपर ये हैंड, और इसके ऊपर ये, ओके, दिस इज कॉल्ड ध्यान मुद्रा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध हमेशा यही मुद्रा में होते हैं। ये ध्यान की मुद्रा होती है, मुद्रा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हमको जब तक हम 30 डेज का नहीं करते, हमको किसी अनशन मुद्रा पे नहीं जाना है। मैं कुछ भी करूं, मैं ये वाली मुद्रा करता हूँ, दस, सब बाद में, सब बकवास बाद में। आ, हम सीखेंगे 12 6 7 लेवल की मुद्रा सीखेंगे, और दो तीन उसके ऊपर ही है। लेकिन हमको इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमको जब भी हम हुपोनोपोनो करते हैं, जब भी हम हुपोनोपोनो करते हैं, जब भी हम मैनिफेस्टेशन रिचुअल करते हैं, जब भी हम आ, किसी और तरह की, जब हम अधिष्ठान में नहीं होते हैं, अधिष्ठान के समय ये मुद्रा, जब हम सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन करते हैं, तब हमेशा यही रखना, जब तक हम 30 डेज तक नहीं आए। 30 डेज कंप्लीट होने के बाद में वी विल चेंज द मुद्रा एज पर यू आर योर फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट नीड। इट्स 9:40, हाँ ब्रो आई नो इट्स 9:40। वैसे भी 10 मिनट ही, 15 मिनट ही मेडिटेशन करना है हमको, ज्यादा नहीं। थैंक यू ब्रो, बट बताते रहना, नहीं तो। हाँ, तो कहाँ था यार मैं, भूल गया। मुद्रा, हाँ, वो मुद्रा। बुद्धा। ध्यान मुद्रा बुद्धा। तो ये वाली मुद्रा, जब भी हम सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन करेंगे ये मुद्रा, बाकी हर समय मेक श्योर आपके पाम्स ऐसे ही हो। पोनो के टाइम पे, मैनिफेस्टेशन रिचुअल के टाइम पे, इंटेंशन सेटिंग के टाइम पे, हर समय पे। उसके बाद में हमको चेंजेस कराने हैं आगे, लॉन्ग में। तो अभी के लिए, और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम नाड़ी शोधम प्राणायाम करें, नाड़ी शोधम करेंगे, इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं इसको। तीनों उंगलियां लगी हुई, ये जो है, ये जो है पोर्शन है, ये पोर्शन लगा हुआ, पकड़ के, अभी इसको कचाक से दबाना नहीं है, स्लाइट टच, ओके। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, ज्ञान। और ये निकलती है, मतलब ये इंटरनल ज्ञान को निकालती है। ये इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे एकदम फुर्सत से, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट। जब भी हम इंटेंशन सेट करेंगे, मेक श्योर यू आर इन दिस, स्लोली 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 यू आर इन दिस, ओके। इससे आपको क्लिक मिलेगा। इट्स लाइक वेन एवर, ये मैं नहीं कहता, हाँ ये डॉक्टर स्नेहा देसाई ने सिखाया था मुझे, जब मैंने वो चेंज योर लाइफ सेमिनार किया था। तो कहते हैं कि जब भी ऐसा हो कि आपको किसी सवाल का जवाब ना आए, आप एग्जाम में हो, आप इंटरव्यू में हो, आप किसी चीज में हो, तो हमेशा ये, और आप कुछ सोच रहे हो, आपको क्लिक नहीं मिल रहा है, यूज दिस। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको क्लिक मिलना शुरू हो जाएगी, जिसने, और इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। दीज आर बेसिक लेवल ऑफ थिंग्स। मेडिटेशन तो हम सिंपल करते हैं, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, इट्स सिंपल आनापानसति मेडिटेशन। विपासना में स्टार्टिंग में 3 दिन यही सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में यही सिखाते हैं, ओशो ने भी यही सिखाया है, ब्रह्म ऋषि पत्री जी भी यही सिखाते हैं, सिंपल मेडिटेशन। बट इस मेडिटेशन में भी बहुत वेरिएंट्स हैं, हमको वही करने हैं
जिससे हमको क्लिक, फिलहाल तो ये। तो जब भी हम इंटेंशन सेटिंग और कुछ फाइंडिंग के लिए करेंगे, मेक श्योर दैट यू आर दिस, एंड इट शुड बी ऑन बोथ ऑफ योर पाम। ये सिर्फ उस क्लिक के लिए, इंटेंशन के लिए। बाकी टाइम हर कुछ कर रहे हैं तो पाम्स ओपन रखो। दिस इज अ साइन ऑफ रिसीविंग। दिस लाइक यू आर ओपन, ओपन फॉर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग। ये बारीक बारीक डिटेल्स है। एक ऐसा भी होता है लेकिन वो बाद में। तो अभी के लिए तीन। ध्यान में बैठना है तो ऐसा। और जब हम 12 डेज के बाद में बात करेंगे तो आपको देखना है आपका राइट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव है, आपको कौन सा हाथ ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, क्या करना है, वो सब बाद में। अभी के लिए इतना सिंपल। ये तीनों सिम ये तीनों चीजें क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट? तो भाई और मेडिटेशन में ध्यान मुद्रा एंड रेस्ट हुपोनो एंड ऑल के टाइम ओपन पाम हाँ, अपवर्ड्स। हाँ। जो अब जब वो होता है ना, जब हम टाइट बैठते हैं एकदम डिसिप्लिन में, विदाउट इंच ऑफ मूवमेंट, तब ये। बाकी टाइम ओपन, बाकी अच्छा टाइम ठीक ओपन। है, समझो। आगे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, यू आर इन द रिसीविंग मोड, है ना? इट्स लाइक, अगर तुम मानते हो यूनिवर्स का एक पावर है, हमारे हमारे गुरुजी सत्यनारायण गोयंका बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कोई ईश्वर है, मैं नहीं मानता कोई परमात्मा है, कोई कुछ कर देगा। पर ईश्वर में, इस निसर्ग की एक शक्ति है कि जब जब आदमी कुछ धर्म के रास्ते आगे बढ़ता है, धर्म मतलब बुद्धिज्म नहीं, विपासना का बुद्धिज्म होता है। धर्म मतलब उनका धर्म अलग होता है, जब तुम करोगे तो तुमको समझेगा। और वो विश्वा भाई समझते होंगे। तो धर्म मतलब पानी का जैसे धर्म होता है आग बुझाना, आग का होता है आग जलाना, वैसे उसको उस टाइम पे धर्म बोलते थे पाली भाषा के हिसाब से। कॉम्प्लिकेटेड, इतना डिटेल में नहीं जाता उसको। तो धर्म की सारी शक्तियां मदद करने लगती। तो दे बिलीव इन दैट यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्स हैज दैट पावर। तो whenever it comes to meditation, meditation aligns you with the universal consciousness। जब हम पिरामिड्स के ऊपर बात करेंगे तब आपको ये चीजें और ज्यादा समझेगी। फिलहाल नहीं, वो पिरामिड वगैरह वो आगे, टू मच बोम्बार्डिंग ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन जीरो, विल लीड यू टू डिल्यूजन इन लाइफ। ये है चिन्ह मुद्रा। क्लियर समझ में आ रही? इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। हमारे 30 दिन के मेडिटेशन तक यही पोजीशन रहेगी। जैसे जैसे हम 21 डेज की इसमें है, हम एक एक मुद्रा के ऊपर धीरे धीरे समझेंगे, फिर आपको आपके हिसाब से, आपके सिचुएशन के लाइफ के हिसाब से मुद्राएं बदलनी है। ध्यान ध्यान में। ओके, लेट्स स्टार्ट समथिंग विद। तो अभी हमको क्या करना है, पेन पेंसिल वगैरह रेडी रखो। तो फिलहाल उसके पहले हमको ये 10 इमोशंस है, ये 10 इमोशंस हमको इस शीट्स में नोट डाउन करना है, इस शीट में नोट डाउन करना है। तो पेंसिल है, पेंसिल, हाँ पेंसिल है, शार्पन नहीं किया मैंने। हाँ, तो इसको नोट डाउन करना है, लेकिन इसके पहले ये इमोशन समझ लो एक बार। ये 10 इमोशन है, ये 10 इमोशन पे हमको टैप करना है। लेकिन हम 10 पे टैप नहीं करेंगे, रोज एक पे टैप करेंगे, 10 एक दिन। बाकी टाइम आप अपना टैप कर लेना या फिर सुबह टैप कर लेना। ठीक है? फियर और इनसिक्योरिटी, आज तो सिर्फ फियर और इनसिक्योरिटी, ये 10 हम ये 7 दिन में समझेंगे। फियर क्या है? फियर कुछ कुछ चीजों से आता है, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, जजमेंट। अगर ये सब चीजें आपने अपने दिमाग से निकाल दी तो आप देखोगे आपका डर वैसे ही कम हो गया है। क्या सवाल है भाई इसका? प्रिंट नहीं मारा है, बुक में लिख सकते हैं, हाँ बरो लिख लो, अभी ये नहीं मारा है तो लिख लो। हाँ, अ मैन अवॉइड्स अप्रोचिंग वुमन ही इज इंटरेस्टेड, ये तो मैंने बताया। इनसिक्योरिटी आती है हमेशा कंपैरिजन से। आपके लाइफ का जर्नी आपका है, जब जब आप कंपेयर करते हो तब तक आप इनसिक्योर होते हो। हमारे एक गुरु बोलते थे, कोच BSR नाम है उनका, बोलते मैं पहले पहले बड़े बड़े कोचों से बहुत जलता था। फिर बाद में मेरे को समझा
ये बड़े बड़े कोचेस के पास में लोग आते हैं, इन्हीं के लोग बाद में मेरे वेबिनार अटेंड करने आते हैं। नया आदमी नहीं आता है। शराब की तरह है, जो रोज पीता है वही मेरे दुकान में टपकेगा। जो पीता ही नहीं है वो मेरे किस काम का। तो मुझे घृणा की जरूरत नहीं है। वो रेड पिल, वो टॉक्सिसिटी, अरे लोगों के लेोगे और हुकअप कल्चर बढ़ेगा तो आपका भी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा ना, आपका थोड़ी ना कम होगा। लेट्स गिव यू द एग्जांपल। इट्स ऑलवेज लाइक विन 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 विन। बट व्हेन यू कंपेयर दैट योर थिंग विद अदर, मैंने बहुत अपने लाइफ में बहुत कंपेयरिंग, मेरा आ रहा है, मेरा पूरा जिंदगी कंपैरिजन में गया है। अभी नहीं करता हूँ। हाँ। तो ये होता है उसमें, तब फीलिंग आता है अनवर्दीनेस का। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कभी नहीं होता है कि समवन इज अनवर्दी, एवरीवन इज वर्दी। बट जिस वक्त कंपैरिजन आ गया, उस वक्त ये फीलिंग आएगा अनवर्दीनेस का। फियर का प्रिंट नहीं है, फियर का भी बताओ। फियर का, अरे ब्रो, फियर का ऐसा होता है, फियर आता है तीन चीजों से, रिजेक्शन से आता है, रिजेक्शन के डर से आता है, फेलियर और जजमेंट, ये तीन चीजों के। जजमेंट कभी कभी सामने वाले का रहता है, मैं कैसे परसीव कर रहा हूँ, कभी परफॉर्मेंस मोड में फियर आता है। ये अगर तीनों चीजें ही नहीं है तो आपके अंदर फियर आएगा ही नहीं। फियर वो अंदर के आप रूम में बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, तो आपको क्यों डर लगेगा। लेकिन आप अंदर के अंदर सोच में बैठ के कुछ किसी और के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में जज कर रहे हो, और जिंदगी में कैसा होगा मेरा, मेरा तो उम्र 34 साल हो गया है, अरे मैंने तो कोच साला 22 साल की उम्र में बन जाना चाहिए। तब साला आएगा फियर। फिर मेरा आगे जाके बुट कैंप बोल लेगा जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब। ऐसा एक दिन मैं सोचने लग गया था, मेरे मन में तेल लगाने गए। कहाँ से प्रॉब्लम्स होते नहीं है, हम हमारी दिमाग में क्रिएट करते हैं। फिर मैं जब 60 साल का होऊंगा फिर लड़कियां सेट कैसे वो होंगे, फिर मैं डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दूंगा सड़क पे। फिर मेरा बुट क्या कर देगा। मैं बोला यार, दिमाग बोला अलग ही लेवल, और ये सब मैं ध्यान में सोच रहा हूँ। बोला, ये कैसे कब तक चलेगा। मैंने बोला कितना बड़ा नॉनसेंस है। समझ रहे हो। तो ये सब चीजें होती है। क्या है ये जजमेंट है, ये परफॉर्मेंस है, ये किसी को दिखाना है, ये किसी को प्रूफ करना है, इसलिए फियर आ गया उस वक्त के लिए। भले ही 5-10 सेकंड के लिए आया होगा लेकिन आ गया ना। तो ये इन चीजों को, इनकी जड़ें समझो। ये जड़, इनकी ये जड़ों से उभरे हैं ये इमोशंस। भाई। हाँ हाँ। तो ये फियर के तीन मेन ब्लॉक्स थे ना, रिजेक्शन, जजमेंट और एक कुछ तो था हाँ हाँ। स्लाइड पे। मतलब ये ऐसा तो होता है कि वो सीड यहाँ से हाँ। फल लेना शुरू करते हैं। तो भाई जो फियर रहता है कि कोई भी आके पीट देगा, ठीक है, हाँ हमें ब्रो, कोई मार देगा। सही यू नो, फियर। इसमें इसमें मेरे को भी है। हाँ भाई। तो इसमें तीनों में से कौन सा आएगा फिर? वो तो फियर अपने सर्वाइवल के लिए रहता है वो ना, फियर ऑफ वायलेंस का। तो इसमें इसमें है ना लेयरिंग्स होते हैं। कैसा है वेदांत भाई, स्टार्टिंग में हमको नहीं पता कि हमारा, हमको ये टैपिंग कहाँ तक लेके जाएगी। चीजें बदलती है। पहले मेरा था कि I have insecurity regarding height. When I see a tall girl, I can't talk to her because I am short, she is tall, and I feel that woman only loves tall men. ये पहले था। उसके बाद में जब मैं प्रोटोकॉल करता गया करता गया करता गया, मतलब गड्ढा खोदता गया खोदता गया खोदता गया खोदता गया, तो बाद में मैंने वो प्रोटोकॉल चेंज कर दिया। आई हैव इनसिक्योरिटी ऑफ माई ओन हाइट, दैट आई अज्यूम दैट पीपल, दैट आई जज द पीपल फ्रॉम माई व्यू, दैट आई फील लेस वर्दी एज बीइंग अ शॉर्ट हाइटेड गाय। फिर वो प्रोटोकॉल चेंज हो गया मेरा। फिर मेरा वो फियर नहीं रहा। अभी तो अभी लंबी लड़की तो मेरे को ज्यादा पसंद आती है और मैं पहले तो पढ़ता हूँ। ये भी साला एक तरह की इनसिक्योरिटी है। तो मतलब फिर जो, वो रहेगा ना, फिर वो वाला इनसिक्योरिटी का कि इफ द हाइट इज टॉल एंड इफ वी स्कोर देन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू आवर इनसिक्योरिटी दैट, हाँ अरे टॉल हाइट वाला मिल गया करके। हाँ लेकिन देखो, सिंपल सिंपल है। इन चीजों का ऐसा समझो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी तुमको ये लग रहा है तो यही लिखो। अगर तुमको लग रहा है मेरी इनसिक्योरिटी ये है, यही लिखो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इनको आगे स्टडी करेंगे और हमारे पास में एक्सपीरियंस भी रहेगा टैपिंग का, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आलस आएगी, यौन करेंगे, कुछ लोगों के आंखों में आंसू आएंगे,
कुछ लोग ऐसे आएंगे यार, लेजीनेस आ जाएगा, कुछ लोग बहुत प्रोकास्टिनेट करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे बहुत ही जरड़ वृत्ति हूं मैं, कुछ नहीं फील हो रहा है मेरे को। इट डिपेंड्स, सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं। इसको अभी भी समझो, फिर हम और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि 30 डेज 60 डेज में इसको और समझना है और प्रोटोकॉल चेंज करने हैं। अब कब तक जिंदगी में एक ही प्रोटोकॉल पे ठोकते रहोगे? समझे ना? हाँ भाई समझ गया, प्रोटोकॉल्स चेंज होते रहेंगे। बट अभी हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट, 5 मिनट तक नाड़ी शोधम प्राणायाम करते हैं, 3 4 राउंड। फिर चिन्ह मुद्रा डालो, ऐसी। ओके, 2 3 मिनट तक सिर्फ सोचो क्या फियर है क्या नहीं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में ये है और ये है, इसके ऊपर पहला फियर क्या है वो देख लो। पहला फियर तो कॉमन ही है, ठीक है। ये देख लो, पेंसिल से लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, मैं वो शीट भी खोल देता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया, फियर आपने लिख लिया। एक ही लिखो, जो करंट है, जो रिसेंट है, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो लिख लो। ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, हमको एक बेसिक चीज करना है। म्यूजिक प्ले रहेगा पूरे इसमें, मैं गाइड कर दूंगा। नाड़ी शोधम प्राणायाम करो, 3 या 4 राउंड। चिन्ह मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठो, रिफ्लेक्ट करो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। 2 3 मिनट तक कि किस चीज का मेरे को फियर है। दोनों नॉस्ट्रल्स खुल गई, ध्यान मुद्रा में सिंपल सांस पे ध्यान देना है और देखना है कि क्या वास्तव, किसी किसी का फियर बहुत इंटेंस रहता है, उसको फटाक से ये पोपअप हो जाता है, अरे ये फियर है मेरा, क्लियर है मेरे को। और फिर उसको लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में 1 या 2 बार पढ़ लो और उसको पेंसिल से लिख लो। जैसे है, इवन दो आई फील आई हैव इंटेंस फियर व्हेन इट कम्स टू डेटिंग रिलेशनशिप एंड इंटरेक्टिंग विद वुमन एंड एक्सप्रेसिंग माई मैस्कुलिनिटी एंड सेक्सुअलिटी, आई फील दैट, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे लिए मार खाना है तुम्हारा, तो तुमने 3 4 बार बोल दिया, तो मेरे को लगता है तुम्हारा तो सबसे बड़ा वही फियर है। अरे हाँ। भाई एक बार भी नहीं हुआ वो, फिर भी है वो, हाँ, ऐसा है। अरे मेरे साथ में बहुत बार हो गया तो अभी वो फियर क्या मालूम फियर का नासूर हो गया वो। तो हाँ, ये लिख लो। फिर आई रिलीज दिस फियर ऑफ, शॉर्ट में 1 1 2 वर्ड में, ठीक है। उसको रेट कर लेना, रेट, यहाँ पे रेटिंग दिया है, 10 आउट ऑफ कितना है। फिर इस चीज को हम प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 1, बेसिक, 5 मिनट सिर्फ, ज्यादा नहीं। इंटेंशन सेट करना। इंटेंशन क्या? पहले ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, कुछ तो भी सीखा, कुछ तो भी किया, जिंदा हूँ, सांस चल रही है, ये भी एक ग्रेटिट्यूड होता है। ये पीडीएफ है, नहीं नहीं ये पीडीएफ नहीं है भाई, पीडीएफ पीडीएफ ऑन करता हूँ पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ खोलना पड़ेगा। हाँ, हाँ यार पीडीएफ, हाँ। तो ये पीडीएफ दिख रही है मेरी? हाँ भाई दिख रहा है। देख रहा है, चलो वेरी गुड। ये पीडीएफ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी दिख रही है? क्लियर है? हाँ भाई दिख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज करनी है? पहले ग्रेटिट्यूड 1 मिनट, उसके बाद में इंटेंशन सेट कर लेना, फियर के ऊपर काम करना है, 2 या 3 राउंड। ओके। फिर ज्ञान
ये चिन्ह वाली मुद्रा। अभी जब तुम ये हाथों से ये कर रहे हो तो ये हाथ में चिन्ह मुद्रा रखो। क्लियर है? यू फाइंडिंग समथिंग, यू वांट नॉलेज, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। चिन्ह मुद्रा को ही ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ओके, फिर यहां से हाथ निकाल लिया, यहां पे रख दो। करेक्ट है? थोड़ा ध्यान लगाओ, क्या फियर है? नॉर्मल हो गए, एक बार सेंटेंस पढ़ लो, एक या दो बार लिख लो पेंसिल से और उसको रेड कर दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला प्रोटोकॉल, तुमने लिख लिया फियर का। फिर इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर पूरा लेंदी प्रोसेस, 10 मिनट का, 5 मिनट का। ओके गाइस, क्लियर है? म्यूजिक लगाओ। अबे जिसको जिसको हाँ स्क्रीनशॉट भाई। ले लो। फिर मैं म्यूजिक लगाता हूँ क्योंकि ये जूम में एक ही चीज चलता है, एक तो शीट दिखती है, नहीं तो म्यूजिक चलता है। ओके, क्लियर है गाइस? हाँ भाई। हाँ। हाँ भाई। एक मिनट लग- नाउ गाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, 3 to 4 राउंड, तो एज पर योर कन्वीनियंस है। फोर्स नहीं करना, एक्सर्ट नहीं करना। क्या हो गया है? ध्यान मुद्रा, मूवी बॉय चेन मुद्रा। Just reflect for 1 or 2 minutes. ईयर के बारे में सोचो। ओके, ईयर लिख लो।
एक या दो बार पढ़ लेना अच्छे से सेंटेंस। गाइस होने के बाद में यस तो कुछ टाइप कर लो। इनका कितना हो गया बोलना, आगे बढ़ते हैं। अरे एक ही प्रोटोकॉल लिखना, बाकी घर पे सोच समझ के लिखे। पहला वाला ये लिखे है ना, एक ही। Fear that she will reject me. मैं मेरा बताता हूँ, मैंने आपको आइडिया। इवन दो आई फील an intense fear when it comes to dating, relationship, and interacting with women or expressing my masculinity and sexuality. I have the fear of age as I am getting old. Now I am 34 complete. And this fear of dating, I have the fear that when I will be old, I have fear of dating younger women who are younger women. As it will difficult, as it, with age, it will become difficult for me. फिर उसके बाद में आई डीपली कंप्लीटली एक्सेप्ट माय सेल्फ, रिलीज, आई रिलीज दिस फियर ऑफ डेटिंग ओल्ड और रिटायर टू डेट मोस्ट यंगेस्ट वन। आई एक्सेप्ट, आई रिलीज, आई एक्सेप्ट द फियर ऑफ एज इन डेटिंग वन। आई रिलीज एंड लेट गो माय फियर ऑफ डेटिंग ओल्डर इन टर्म्स ऑफ डेटिंग यंगर। और बिफोर में लिखा है मैंने भाई ये लाउड टैपिंग के टाइम लाउडली बोलना है कि दिमाग में? हाँ ब्रो देखो, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सेकंड पॉज करता हूँ उसको। अभी दादा देखो कैसा है, मेक श्योर ये जो शीट से ये किसी के हाथ में ना जाए।
मेक श्योर इसको कोई पढ़े ना। याद है हमने पहले स्टार्टिंग में कहा था, ये कोई चीजें बताने की चीजें नहीं है, ये कोई डेमोन्स्ट्रेशन की बातें नहीं है, ये कोई लोगों को सिद्ध करने वाली चीज नहीं है कि देखो मैं क्या काम कर रहा हूं। बेवकूफ, अत्यंत मूर्ख और एकदम बददिमाग किस्म के लोग हो आप अगर आप लोगों को ये सब बता रहे हो। आपका सगा भाई भी है तो क्यों बता रहे हो? छोटे बच्चे हो क्या? मेक श्योर अभी मुझे जम के बोलना है या धीरे बोलना है? ब्रो देखो ये मेरा स्पेस है, यहाँ पे कोई सुनता है और सुनता भी है तो कोई फर्क नहीं गिरता मेरे को तो भी। तो कोई जानता नहीं है, लेकिन अगर मेरे को पता है कि आजू बाजू लोग सुनते हैं तो मैं मन में बोलूंगा धीरे 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 धीरे, इतना धीरे बोलूंगा कि कोई सुने ना। लेकिन अगर मेरे को पता है मैं मैदान में अकेला बैठा हूँ कोई है नहीं तो मैं जम के बोलूँ, जम के बोलूंगा तो और। बट भाव के साथ में बोलूँ, भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इन दैट इमोशन व्हेन यू आर टैपिंग। हाँ मतलब वो सच लगना चाहिए ना तुमको। हाँ बराबर। हाँ वो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगना चाहिए। आई हैव द फियर ऑफ आई एम शॉर्ट, सो वन डे आई विल गेट टॉल। अबे 35 साल की उम्र में अनरियलिस्टिक नहीं लगेगा क्या वो? मतलब समझ रहे हो ना? वो भाव इंपॉर्टेंट है। आप जम के बोलो स्लोली बोलो बट किसी को पता ना चले, दैट्स मस्ट इम्पोर्टेंट। मेरी बात अलग है, कोच बनना है तो ढिंडोरा पीटो अपनी 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 जलीलियत का ढिंडोरा पीटो यूट्यूब पे। और तुम तो भाई कोच ही बनोगे मेरे को लग रहा है विधु भाई। देखते हैं भाई, टाइम ही बताएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फियर के लिए। नेक्स्ट राउंड लेते हैं इनसिक्योरिटी। क्लियर है? अभी का एक हाँ भाई, प्रोटोकॉल यार, क्लियर है। 10 दिन हमको एक एक ही प्रोटोकॉल पे काम करना है। स्टार्टिंग में बाद में, स्टार्टिंग में बाद में, बाद में जब हम आगे आगे बढ़ेंगे वैसे तो काम 400 दिन करना है तो सभी कवर हो जाएगा। और शीट्स भी बदलेगी। तो ये इतना नहीं, इतना ये मत करो कि आज ही मेरे को ट्रांसफॉर्म होना है। ठीक है गाइस, इनसिक्योरिटी के ऊपर म्यूजिक लगाओ। हाँ जिसको जिसको साला स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। 39 पेजेस वाले में लिखना है ना, हाँ अभी जो लिखा था। हाँ, ये जो दिख रहा है ना यार तुमको इसमें लिखो। ये insecurity, even though I have intense insecurity when it comes to dating relationship, interacting with women and expressing my masculinity with women, I get completely insecure regarding my looks, age, height. I deeply and completely accept myself. I release this insecurity about age, look and height. ये यहाँ पे fill in the blank है बराबर। I accept my current age, looks and height. I let go of my insecurity about age, looks and height. क्लियर है इतना? तो यहाँ पे तुम ऐसा भरोगे। दिख रहा है ना भाई लोग? नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, शेयर नहीं किया है। अरे स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है। हाँ ये देख लो एक बार। एग्जाम्पल दिख रहे हैं तुमको? प्रोटोकॉल इनसिक्योरिटी, इवन दो आई फील इंटेंस इनसिक्योरिटी व्हेन इट कम्स टू डेटिंग रिलेशनशिप इंटरैक्टिंग विद, अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ भाई, हाँ अभी भैया दिख रहा दिख है। रहा है। हाँ दिख रहा है। इंटरैक्टिंग with women or expressing my masculinity with women, I get completely insecure regarding my looks, age and height. अब जिसकी जिंदगी में जो जो है वो लिखो। चश्मा है भिंगेगा वो लिख लो। बाल सफेद हो गए वो लिख लो। बाल आ नहीं रहे वो लिख लो। हाइट नहीं बढ़ रही वो लिख लो। जो है वो ही लिखो। ठीक है, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। हाँ ये आई रिलीज द इनसिक्योरिटी अबाउट, जो भी होगा वो लिख लो। आई रिलीज, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे फिर तुमको ये डैश मिलेगी। ये समझा इतना? इवन दो आई फील इनसिक्योरिटी अबाउट लाइक, करें स्टार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसके जिसके पास प्रिंट आउट नहीं है। ले लिया? आगे बढ़ू? हाँ भैया। हो गया ना? चलो वेरी गुड।
स्क्रीनशॉट में मैं भी आगे लगता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं ऑडियो। स्टार्ट करते हैं। अरे एक मिनट है, स्क्रीनशॉट नहीं है। एक सेकंड भाई। हाँ जय भाई ले लो यार अभी। ले लो। मारा। ऑल गुड। अरे भाई ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा भाई, रिकॉर्डिंग देख लेना अगर ऑल गुड। अरे अरे अरे, क्या रहा है? म्यूजिक आ रहा है ना? आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। चलो 1 मिनट। इंटेंशन है हमारा इनसिक्योरिटी। तो इन मुद्रा गाड़ी शोधम 4 राउंड एज पर योर कर। उनका हो गया दोनों। ज्ञान ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, आइज पे। थिंक अबाउट योर इनसिक्योरिटी। उनका हो गया, वो लिखना स्टार्ट कर दो। 1-2 बार सेंटेंस पढ़ लेना स्टार्टिंग का। अब ये जो है इसमें करेक्शन है, बिकॉज के बाद में
आई बिलीव आई स्टार्टेड लेट एंड वरी अबाउट माई। इसको कट कर सकते हो अगर आपने लेट स्टार्ट नहीं किया है तो। वैसे तो गेम में सबको ही लगता है मैंने लेट किया है। इसको कट कर सकते हो अगर आपका ये नहीं है तो। ये मेरा प्रोटोकॉल था, वो आ गया बीच में। होने के बाद में यस नो कुछ बोल सकते हो। हाँ भाई, हो गया। एक दो लोगों का और सुन लेते हैं। बट भाई, ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। छोटा सा ही, थोड़ा सा ही लिखा है, तो ओके। हाँ, जिंदगी में ज्यादा इशू नहीं है तुम्हारे। तुम कोच बनने वाले हो रहे। देखो अरे भाई बस यार, कितना फ्लैटरी हो। तुम साला मेरा धंधा चौपट करोगे। नहीं नहीं नहीं, हम साथ में काम करेंगे। वेदांत भाई आपसे बूट कैंप लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसा करेंगे वेदांत भाई, एग्रीमेंट। हाँ, मेरे से लिया वेदांत से लेना पड़ेगा, और वेदांत से लिया तो मेरे से लेना पड़ेगा। सही सही सही। विन विन, विन विन। 50-50। आपका ना एक कंपनी खोलते हैं, हाँ, पार्टनरशिप, और मुंबई ब्रांच खोलते हैं नरीमन पॉइंट पे। हम्म, देखो, मैं मेरा बताता हूँ क्या है। Even though I feel intense insecurity when it comes to dating, relationship, and interacting with women or expressing my masculinity, I particularly, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि तुमको भी क्लिक हो कुछ। मतलब क्लिक होता है कि तुमको कि ऐसे ही लगता है कुछ तो भी इसका ही है भाई। अपना कोई लेना नहीं है इससे। हाँ, I believe I started late and worry about my status, success, finance, and lifestyle. As in this age, also, I am still dependent on my father's pocket money, and I don't have a status to date extremely lavish, classic, high quality women of tens.
टू गेट इनटू दैट एम्बियंस। ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि भोसड़ी का वहां जाने के लिए औकात ही नहीं है मेरा। मतलब 15-15 20-20 हजार स्टैग है। और मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है वहां पे जाके मैं एक्सप्लोर भी करूँ खुद को। 15 हजार कौन देगा भाई? दिस इनसिक्योरिटी ऑफ सक्सेस स्टेटस मेक्स मी फील इनसिक्योर। I deeply and completely accept myself. I release this insecurity about status and money and I accept my current insecurity of status. अभी ये नहीं था, लेकिन एक जगह मैं ऐसे गफलत में घुस गया तो वहां से हकाल दिया मेरे को। तो मेरे को एकदम रियलाइज हो गया अपने स्टेटस, अपनी औकात। एक लड़की ने मेरे को बोला था तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, और बहुत क्लासिक लड़की थी एकदम भाई। तो दीज आर समथिंग, वर्क ऑन दिस। नहीं, मैं वोडका नहीं पी रहा हूँ भाई, पानी है। पानी है भाई, वोडका क्यों पीऊंगा? अबे बॉटल है पानी की। ओ भाई, जब ध्यान करता हूँ तो पीता नहीं। वैसे सब, वैसे तो मेरे को सब चलता है। ओके गाइस, ये दो इमोशंस है। फिर कल हम और दो, कल आते 10-15 को हम स्टार्ट करेंगे इन पे प्रोटोकॉल वगैरह, टैप करना, ये करना, वो करना। बट मेक श्योर हम जल्दी जल्दी ये सब प्रोटोकॉल्स खत्म करेंगे। फिर 10 डेज पे हमको रेगुलरली टैप करना है। आखिरी के 2 दिन हमने सिर्फ हर एक इमोशंस पे हमको सिर्फ एक 45 मिनट तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। वो प्रोसेस रहेगा 30 मिनट का ज्यादा से ज्यादा, पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ओके गाइस। ठीक है भाई। ओके भाई, चलो गाइस देन, गुड नाइट। अरे उड़का नहीं बाय पियो। ब्रो। बाय चलो बाय। बाय। गुड नाइट ब्रो। नाइट।